हेलो साथियों, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर सिव एग्ज़ाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की आने वाली नई प्राइमरी की रिक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर पिछले 4 सालों से केवीएस में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई है। आखिरी वैकेंसी 2018 में देखने को मिली थी। 2022 में केवीएस में पीआरटी में कुल कितनी वैकेंसी आएंगी, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है 3200 से 4200। कितनी वैकेंसी? 3200 से 4200 आपको पीआरटी में वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 3200 से 4200 आपको पीआरटी में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या मानी जा सकती है। अगर अब इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करें, आखिर ये वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो आपको ये 15 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 15 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन 99% आ जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिर बात करते हैं इस वैकेंसी में पैटर्न क्या होता है। तो केवीएस पीआरटी का पैटर्न मुख्यतः ऐसा होता है। प्राइमरी के लिए इसमें आपको 2 लेवल मिलेंगे। पहला लेवल आपका होता है परीक्षा का एग्ज़ाम, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसका दूसरा पैटर्न, इसका जो दूसरा लेवल होता है वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और परीक्षा दोनों का एक वेटेज होता है। इसमें परीक्षा का वेटेज 85% और इंटरव्यू का वेटेज 15% होता है। अब परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न 2 भागों में विभाजित होंगे। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए में कुल 70 प्रश्न होंगे और पार्ट बी में कुल 80 प्रश्न होंगे। पार्ट ए 70 जो कि जनरल होता है, जिसमें आपकी 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की अंग्रेजी, 10 नंबर की जीके, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का शिक्षा शास्त्र। तो लगभग 70 प्रश्न इस तरह बने जाके ये 2018 के पैटर्न के अनुरूप हैं। अब इसका जो पार्ट बी होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट रिलेटेड में क्या होता है, 10 प्रश्न आपको हिंदी को मिलेंगे, 10 प्रश्न आपको अंग्रेजी के मिलेंगे, 20 प्रश्न विज्ञान के मिलेंगे। विज्ञान में मुख्यतः इसमें 2018 की परीक्षा में मुख्यतः फिजिक्स पर जोर दिया गया था। 20 प्रश्न गणित में मिलेंगे और 20 प्रश्न जो है वो ईवीएस में मिलेंगे। तो इस प्रकार सब्जेक्ट के कुल प्रश्न कितने होते हैं? 80। और जनरल पार्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं? कुल 70। तो कुल हो गए 150 प्रश्न। तो 150 प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो इस तरह से 150 प्रश्न में इसकी एक कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ के आधार पर कुछ लोग 2 से 3 गुने तक स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और फिर उन्हीं के बीच में फाइनल सिलेक्शन होता है। अब बढ़ते हैं, आखिर कौन कौन केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकता है। केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले सबसे पहले तो उन्हें सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब होता है जनरल कैटेगरी में 90 नंबर सीटेट में होने चाहिए। एससी ओबीसी 82 होने चाहिए। एससी ओबीसी के भी 82 नंबर कम से कम होने चाहिए क्वालिफाई। वो भी जब उनका सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, है और उनके पास अगर 82 नंबर के सीटेट में है तो वो केवीएस में फॉर्म भर सकते हैं। कौन भर सकता है? अभी तक तो इसमें बीएड एलिजिबल है। डीएलएड वाले भर सकते हैं, बीएलएड वाले भी भर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर की थी, जो बीएड में फर्स्ट ईयर में थे और उनका रिजल्ट आ चुका है और अगर वो सीटेट पास हुआ, उनका सीटेट का रिजल्ट बीएड के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद आया है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह डीएलएड में 2 सेमेस्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद अगर आपका सीटेट रिजल्ट आया है तो आप भर सकते हैं। इसमें आपको चाहे आपके पास डीएलएड हो, चाहे आपके पास बीएड हो, चाहे बीएलएड हो, कुछ भी हो, आपको मिनिमम 50% आपके नंबर होने चाहिए। मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जो 12+3 पैटर्न पर अगर आपने बीएड या डीएलएड किया है तो उस ग्रेजुएशन में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ बुक्स की। आखिर इसमें इस परीक्षा को पास करने के लिए कौन सी बुक
आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो हिंदी की आप कोई भी एक व्याकरण की किताब ले लीजिए, कोई भी, सिर्फ एक किताब पे फोकस कीजिए। हिंदी सभी में एक होती है, बस कोई मानक किताब लीजिए। सबसे अच्छी मानक किताब मेरे नज़र में है पी.एन. पांडे की। इसकी है पी.एन. पांडे नालंदा पब्लिकेशन, पी.एन. पांडे नालंदा पब्लिकेशन। इंग्लिश के लिए आप एसएससी की कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हों एसएससी के, बस आप उन्हें सॉल्व करते रहिए। डेली के 50% इंग्लिश के लिए बहुत हैं। साइंस आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 से 8 तक, 6 से 8 तक कम से कम आपको एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी। और 9th-10th का आपको बहुत ही अच्छे से साइंस पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ आपको 6 से 10 तक काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। 20 नंबर होते हैं मैथ के, बहुत ही ज़्यादा, जो सिलेक्शन रोकने और सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही कारगर होते हैं। और ईवीएस का जो डिटेल पाठ्यक्रम है वो आपको 6 से लेके 10 तक की एसएसटी और कुछ जियोग्राफी और भी बहुत सारी किताबें हैं। अलग अलग, कहने का मतलब है कुल ईवीएस में सब अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो उन टॉपिक की जो डिटेल है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा कि इस वीडियो में किस तरह से आपको कौन सा पाठ पढ़ना है, तो आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि सीडीपी की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सीडीपी की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे अच्छी बुक है सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक है, दोनों लैंग्वेज है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। आप उसमें तकरीबन 9000 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 9000, जिसका फ़ोटो अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देखना। सरोहा पब्लिकेशन बुक थोड़ी महंगी है, 600 से 700 रुपये की है, लेकिन एक बार आप बुक किताब ले लीजिए, आप यकीन कीजिए बुक किताब इतनी अच्छी है कि आपको लगभग हर तरह के प्रश्न टैकल करने को मिल जाएंगे। उसमें आपकी DSSS से लेकर KBS तक के सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो कुल मिलाकर KBS से रिलेटेड ये जानकारी थी। अब जो KBS का सिलेबस है वो मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा, जो कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी। उसमें आप समझ लीजिए, उसके बाद सीधे आप तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।